नमस्कार, मैं मनीष कुमार। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और खबरों की शुरुआत आज करने जा रहे हैं यूजीसी नेट से। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि आज हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। यूजीसी नीट का रिजल्ट 12 अक्टूबर को आना था, लेकिन यूजीसी नीट का रिजल्ट 12 अक्टूबर को नहीं आया। इसके परिणाम अब 16 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं तमाम अन्य खबरों की सफर पे, और इस सिलसिले में सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है इसरो से। आपको बताना चाहेंगे कि इसरो के अंतर्गत स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के अंदर 55 पदों पर रिक्त वैकेंसियां निकाली गई हैं। जी हाँ, इसरो से आ रही बड़ी खबर है। सैक अहमदाबाद ब्रांच में 55 पदों पर रिक्त वैकेंसियां निकाली गई हैं। वो वैकेंसियां जो हैं वो साइंटिस्ट, इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के हैं। 55 वैकेंसियां हैं। 15 अक्टूबर अंतिम डेट है अप्लाई करने के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। ए ग्रेड की जॉब है और सैलरी लगभग 2 लाख पर मंथ है। तो जो भी लोग स्पेस एजेंसी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो तमाम लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ ही इससे जुड़ी तमाम अन्य जानकारी को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, इसरो की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे जॉब एटर्नल की वेबसाइट पे भी जाकर के इन जानकारियों को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और आपको बताना चाहेंगे कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल IIT खड़गपुर में एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन में जाकर के स्टडी करते हैं और वहाँ से डिग्री लेते हैं, अब उनको फॉरेन जाकर के स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग अब हिंदुस्तान में ही उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, और वो भी किफ़ायती दामों में। रमेश पोखरियाल का ये बयान एक तरीके से राजनीति विश्लेषण के मापदंड के अनुसार देखा जाए तो ठीक है। वो अपनी पार्टी की प्रोपेगेंडा को हाईलाइट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जरा सा एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समझ में आएगा कि IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आपका वेबिनार में शिरकत करना और इस तरह का बयान देना कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाकर डॉलर खर्च करके विद्यार्थी डिग्री न लें, अब भारत में ही उच्च शिक्षा और मापदंड के अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट और इक्विपमेंट को इतने हाइब्रिड किए जा रहे हैं कि विद्यार्थी यहाँ पर उच्च शिक्षा ले सकते हैं। चलिए एक पल के लिए हम इनके बात को मान लेते हैं, लेकिन अब ज़रूरत ये भी आन पड़ी है कि जब अगर हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बात से और विचार से सहमत हैं तो इसका मूल्यांकन और विश्लेषण भी किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे देश में जो शिक्षा के संस्थान हैं उनकी स्थिति इतनी ही अच्छी है कि वो विश्व के शिक्षा के संस्थान से तुलना कर रहे हैं, उन्हें टक्कर दे रहे हैं और अपने आप को बेहतर साबित कर रहे हैं, तो पूछा जाना चाहिए केंद्र सरकार से कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारे देश के कितने यूनिवर्सिटी आते हैं, इसका आप नाम बताएंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि रमेश पोखरियाल ने अपने बयान में ये भी कहा कि 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार आई है, शिक्षा की प्रणाली को बदला गया है। और बदलते हुए शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे काम किए हैं, और सराहनीय काम के बिना पे हम ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। साथ ही साथ अब आपको बताना हम ये भी चाहेंगे और ज़रूरी समझते हैं कि हमारे देश में IIT जो है वो प्रतिष्ठित संस्थान में माने जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं एक बचकाना हरकत है, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है ये हम सभी से छुपी हुई नहीं है। हमारे देश में लोग डिग्री आसानी से ले लेते हैं, लेकिन स्किल की जब बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें ये सोचने और समझने की ज़रूरत है, और ये भी जानने की ज़रूरत है कि कम से कम शिक्षा में तो राजनीति नहीं होना चाहिए। रमेश पोखरियाल का जब ये बयान आया तो रमेश पोखरियाल भी अपने बयान के बाद सोच रहे होंगे, और ज़रूर वो इस बात से सहमत हो ना हो, बट उनकी अंतरात्मा भी बता रही होगी कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में और सुधार होने की ज़रूरत है, और जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी तो वहाँ पे के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और विद्यार्थियों के मार्क्स खुद इस बात को कहेंगे कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना सराहनीय कार्य किया है। तो इसके लिए हमें नहीं लगता है कि किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को जो एक प्रतिष्ठित रैंक पे, एक प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ है, उसे देश की जनता को बरगलाने की ज़रूरत है। ये कटाक्ष और ये तीखे शब्द इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए कि तमाम विद्यार्थी आहत हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार के लिए जो पदें निकलती हैं उससे कई ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो उन पदों के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर नीट से है। जी हाँ, अब हम इस खबर का भी करते हैं विश्लेषण। आपको बताना चाहेंगे कि नीट के परीक्षा के परिणाम
12 अक्टूबर को निकलने थे अपने तय समय के हिसाब से। इसकी भी जानकारी रमेश पोखरियाल जी के ट्विटर अकाउंट से हमें मिली थी और उनके ट्विटर अकाउंट पे लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो तेजी के साथ आग की तरह जानकारी फैल गई। लेकिन यूजीसी 12 अक्टूबर को असमर्थ रही इस परीक्षा के परिणाम को निकालने में। अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इस परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किया जाए। साथ ही साथ अब अहम सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को यह सख्त हिदायत दी है कि जो भी विद्यार्थी 13 सितंबर को यूजीसी नीट के परीक्षा का जब आयोजन किया गया था और जो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हुए थे, वो 14 अक्टूबर को इस परीक्षा को दे सकते हैं। मतलब फिर से 14 अक्टूबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो लोग 13 सितंबर को परीक्षा नहीं दे पाए थे। तो जो लोग 13 सितंबर को परीक्षा दिए थे उनका परिणाम 16 अक्टूबर के आने की संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। और जो लोग 14 अक्टूबर को परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे उनका परिणाम कब निकलेगा, इसका किसी भी तरीके से इसके तिथि के ऊपर स्पष्टीकरण अभी नहीं किया गया है। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और अगर आप हमारे Facebook पे देख रहे हैं तो वहाँ लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। Instagram पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करिए। धन्यवाद।